Hello students, today we will study about the image formation by the convex mirror. हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक कनकेव मिरर के जो है वो 6 केसेस होते हैं, 5 केसेस रियल होते हैं और 1 केस जो है वो वर्चुअल होता है. कन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है ऑल दोज आर वर्चुअल, दैट इज बिहाइंड द मिरर. इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं. एक, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फॉर्म कहाँ होगी, फोकस के ऊपर, और इट इज़ बिहाइंड द मिरर. ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. वर्चुअल मीन दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. इरेक्ट यानी वो सीधी होगी. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है. सेकेंड जो केस है दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल. इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब प्रेजेंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तब सेकेंड केस होता है. सेकेंड केस के अंदर क्या होता है, बिटवीन हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है. इमेज फिर कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही बनेगी. डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होता जाता है वैसे वैसे हमारी इमेज जो है वो पोल के पास इधर शिफ्ट हो जाती है और साइज बढ़ती जाती है. यहाँ पे 2 केस ही क्यों हैं, क्योंकि हम यहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी और ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड होगी. अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी सेम जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगी और ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड होगी. तो इन्फिनिटी और पी के बीच में यहाँ पे कहीं भी रखें तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लगभग सेम ही रहता है. इसीलिए हम यहाँ सिर्फ 2 ही केस लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर. कनकेव मिरर फर्स्ट है. कनकेव मिरर टॉर्च में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है वहाँ यूज़ होते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है, एकदम पैरेलल फोकस्ड लाइट देता है. शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, जो हम सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं उस मिरर में, क्योंकि लार्जर इमेज जो है वो फेस की दिख सकती है. इसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ. लार्ज कनकेव मिरर जो है, क्योंकि वो हमने देखा था कि जब रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं तो वो कंसंट्रेट करता है एक पॉइंट पर. तो क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव मिरर, इसीलिए वो सोलर फर्नेस में यूज़ होता है ताकि मैक्सिमम जो हीट जो है वो सनलाइट जो है वो कंसंट्रेट की जा सके एट 1 पॉइंट. नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर के यूज़. कन्वेक्स मिरर जो है दैट कैन बी यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मीन्स, रियर व्यू मतलब जब हम कार वगैरह चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं तो उसके साइड में या ऊपर की तरफ होता है जिसमें पीछे का दिखता है. फॉर दैट कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड. कन्वेक्स मिरर जो है क्यों यूज़ होता है एज ए रियर व्यू मिरर, क्योंकि वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है और वाइडर एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है उसको जो है इमेज वो इजीली दे सकता है इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो है वाइड एरिया कवर नहीं करता है, कन्वेक्स मिरर वाइड एरिया कवर करता है. ये इसका फर्स्ट यूज़ है. इसका सेकेंड यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन टॉल बिल्डिंग्स, जैसे कि आगरा फोर्ट है उसमें से जो है वो यूज़ किया गया है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी इमेजेस को जो है वो बड़ा करके वाइडर व्यू जो है वो देता है. बड़ा करके नहीं, इट गिव्स अ वाइडर व्यू. तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर अगर कोई इमेजेस हों तो वो छोटे फॉर्म में जो है हमको दिख जाती हैं. अगर आप लोगों को ध्यान हो, जैसे अनारकली मूवी जो उसमें जब वो एक्ट्रेस नाचती है तो पीछे जो इतने सारे मिरर लगे होते हैं जिसमें कि उसकी बहुत छोटी छोटी पूरी इमेजेस नज़र आती हैं, दैट इज़ अ कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स. ये साइन कन्वेंशन जो है वो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी पढ़े होंगे. वही साइन कन्वेंशन जो है हम जब लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनको यूज़ करेंगे. पहला है ये वाली जो साइड है, दिस साइड है, ये वाली जो साइड है दिस साइड इज लेफ्ट साइड, और मिरर के पीछे की तरफ जो साइड है दैट इज राइट साइड. ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों में ही ये साइन कन्वेंशन यूज़ होते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट हमेशा जो है लेफ्ट ऑफ द मिरर यहाँ पर सिचुएटेड होगी. लाइट जो है वो लेफ्ट से आएगी और राइट की तरफ जाएगी. डिस्टेंस जो है, हम प्रिंसिपल एक्सिस में जितने भी डिस्टेंस है उन सबको हम पोल से नापते हैं. ये हमारा पोल है, इधर नापेंगे तो भी पोल से नापेंगे, इधर नापेंगे तो भी पोल से नापेंगे. जो भी ऑब्जेक्ट जो हमारा डिस्टेंस है वो हम राइट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा. आप लोगों ने मैथ्स में ही पढ़ा है, ये x है, प्लस x है, ये माइनस x है, ये माइनस y, सॉरी प्लस y है और ये माइनस y है. तो सेम
साइंस जो है वो फिजिक्स में भी यूज़ होंगे। तो राइट हैंड साइड में जितना भी हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो सारा का सारा जो है वो पॉजिटिव में होगा। लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में अगर हम लेंगे ऑल दोज मेजरमेंट्स आर डिस्टेंस मेजरमेंट्स आर नेगेटिव। हाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हाइट है। हाइट ऊपर की तरफ होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एच इज ऑल एच और एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ये ऊपर होती है। हाइट जो है वो डाउनवर्ड्स होती है परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो नेगेटिव होती है। अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगी, और अगर ऊपर की तरफ है हमारी इमेज तो वो पॉजिटिव होगी। इन अ जिस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं। दूसरा होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। जब वर्चुअल इमेज होती है तो इमेज डिस्टेंस हम पीछे की तरफ नापते हैं, और जब रियल इमेज होती है तो हमारा इमेज डिस्टेंस जो आगे की तरफ होता है। इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे नहीं है बट इसकी एप्लीकेशन है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिजेंबल करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से रिजेंबल करते हैं, फोकल लेंथ जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। f जो है वो फोकल लेंथ है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ के जो भी मेजरमेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, यहाँ के जो भी मेजरमेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। ऊपर जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे हाइट है वो हमेशा नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का एज द नेम इंडिकेट्स मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले इमेज जो है वो कितनी मैग्नीफाइड है या उसका रेशियो क्या है, दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस in the ratio image distance upon object distance और नेगेटिव वैल्यू, दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस है इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, माइनस है इसका मतलब इमेज जो है वो रियल है। हमेशा याद करिए रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, नेगेटिव है तो रियल है। सपोज किसी का मैग्निफिकेशन +1 है। +1 का मतलब क्या है? +1 मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से इक्वल है, ठीक है। और प्लस है इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। जैसे जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो है हमारी इमेज कैसी होती है? जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वैसे इमेज की हाइट होती है, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो +1 हो जाएगा, और वर्चुअल होती है तो +1 हो जाएगा। इसे और समझिए, सपोज ऑब्जेक्ट जो है 8 सेंटीमीटर है, अगर हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो सॉरी ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हाइट है, सॉरी इमेज हाइट है और ऑब्जेक्ट हाइट है। तो अगर 8 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर का ही नज़र आएगा, कट करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू द इमेज हाइट, एंड प्लस मीन्स वर्चुअल, माइनस मीन्स रियल, यानी इधर जो भी इमेज बन रही हैं वो सारी की सारी जो है मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, इधर जो भी इमेज बन रही है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा प्लस में आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन गूगल मीट। थैंक